नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। प्राइमरी के आंसर की देखेंगे, हिंदी की, सीडीपी की, मैथ की, ईवीएस की मैं डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं चेक की है तो आप चेक कर सकते हैं आंसर की। हिंदी के देखते हैं, 91 से हिंदी चालू हो रही है। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुद ही नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। 91 यानी कविता का मुख्य स्वर क्या है? स्त्री शक्ति। 92 कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है? तो संज्ञान योग्य है। 93 में देखेंगे, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ? अबला के लिए नहीं हुआ है। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है? तो युग निर्माण तुम्हें करना है, इसमें है निहित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 95 कविता के अनुसार स्त्री को क्या कहा गया है? स्वयं की शक्ति को पहचानना। 96 देखेंगे, जननी हो संपूर्ण जगत की डॉट डॉट पंक्ति में कौन सा अलंकार अलंकार पूछा गया है? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पैरा दिया है 97 से 105 तक का। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं? इसका आंसर देखते हैं आगे क्या है प्रश्न। चलिए 97 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार, ये गद्यांश जो पीछे बताया था, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद करने का कारण नहीं है। तो क्या नहीं है? दया नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 में हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इसे तात्पर्य क्या है? तो इसका पहला हो जाए, अज्ञानता के कारण बुराइयां पैदा होती हैं। 99 का सुख दुख का कारण क्या है? तो कर्म है, कर्म की वजह से ऐसा हो रहा है। 100 क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ पे ध्यान देना चाहिए। 101 प्रश्न है, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाए, मन से बुरे भावों का निष्कासन यानी निकाल देना चाहिए। 102 प्रश्न है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना ये मुख्य लक्ष्य है। 103 प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? निस्वार्थ हो जाएगा। मानवीय में प्रत्यय कौन सा है? ये प्रत्यय है। 105 कौन सा शब्द युग्म से भिन्न है? तो अंधेरा अंधकार, ये भिन्न है। 106 प्रश्न देखेंगे, निम्न के कथनों को पढ़िए और विकल्प का आंसर दीजिए। इसमें क्या है? इसमें सही आंसर जो हो जाएगा, ए गलत है, यानी ये ए गलत है और आर सही है, इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। नई 107 में देखेंगे, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय में, इसका सही आंसर हो जाएगा, भाषा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतर क्रियाएँ अधिक हों, फोर्थ वाला सही हो जाएगा। 108 कक्षा 3 की अध्यापिका वाला, इसमें आंसर हो जाएगा पहला, अध्यापक स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें, पहला सही हो जाएगा। 109 भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कौशल से संबंधित है। 110 देंगे, पठन के तरीकों को पाठ को याद करना चाहिए, बहुत अच्छा पैरा है तो इसका आप मिला लीजिए। इसका ए का 4 हो जाएगा, यानी तीसरा सही हो जाएगा। ए का 4, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा और ई का थर्ड वाला, ये सही हो जाएगा। 111 देखें, उस युक्ति का चयन कीजिए। उदाहरण के अनुसार, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं उस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ। तो इसके लिए स्वनिरीक्षण की बात की गई है, सेल्फ की बात की गई है। चलिए 112 प्रश्न देखते हैं। कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। 113 विद्यार्थी पिछली इकाई में शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह देने का काम कर रहे हैं, तो वे अपने सवालों को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सहपाठी आकलन की बात की गई है, यहाँ पर दूसरे समूह की अदला बदली हो रही है। 114 मुझे ये काम बहुत ही पसंद है जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है, सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। 115 इनके कथनों को पढ़िए तो सही विकल्प का चयन कीजिए, इसका सही ए सही है परंतु आर गलत है। 100 अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्तावादी है। 117 में देखेंगे, एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद के कारण। 118 देखेंगे, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं? तो उद्गामी साक्षरता बोलेंगे। 119 में देखेंगे, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है, तो संभाषिक पठन के कारण होता है ऐसा। और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्व जैसे वर्णों स्वनिम से शुरू होता है, संरचना उपागम, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लीज़ कमेंट में अपना स्कोर हमें शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।